वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो आप सभी व्यूअर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिर से सीटेट के लिए बात करने वाले हैं, जो कि सितंबर में अभी आपकी होने वाली है। तो ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं तैयारी के लिए। तो इसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आप लोग अगर कोई कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगी कि आपकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो सीटेट की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे: सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथ्स एंड ईवीएस। तो आपको जो सबसे ज़्यादा टाइम देना है वो देना है आपको सीडीपी को। सीडीपी आपको जो टाइम टेबल है वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, आपको टारगेट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है कि आज हमें इतना पढ़ना है और कल हमें इतना पढ़ना है। मतलब जितना आपको पढ़ना है उस टॉपिक को लिखिए। आपको एक दिन पहले अपना लिख लेना है रात को कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, प्री प्लान आपको करके चलना है। सिर्फ माइंड में नहीं, आपको एक डायरी में लिखना है कि कल मुझे इस सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे कि आपका सीडीपी प्लस पेडागोजी है तो उसमें आपको 1 यूनिट समथिंग डेली करना है। 1 यूनिट आप डेली करेंगे तो 3 से 4 दिन आपको लगेंगे। 3 से 4 दिन में आपको क्या करना है, 1 यूनिट करना है। और 1 यूनिट आप करेंगे तो उस 1 यूनिट के बाद में, उसको करने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए उसको करना है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को आप कवर करें और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने के बाद उसका एनालिसिस करें। फिर आपको 3 से 4 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 1 यूनिट आपको एटलीस्ट 3 से 4 दिन में हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 वीक में आपकी 2 यूनिट कंप्लीट होना चाहिए। 1 वीक में जब आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो 2 यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाकर देखना है और उनका आपको एनालिसिस करना है। नेक्स्ट जो चीज आती है, क्योंकि सीडीपी आपका हाई वेटेज वाला सब्जेक्ट है तो सबसे ज्यादा टाइम आपको इसको देना है और आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड। तो लैंग्वेज जो फर्स्ट है वो हमें हिंदी रखना है और लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत, इंग्लिश या फिर उर्दू, जो भी आपका सब्जेक्ट आप चाहें वो ले सकते हैं। तो इनमें आपको पैराग्राफ प्रैक्टिस करना है। पैराग्राफ प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर आप पैराग्राफ प्रैक्टिस कीजिए और उनमें पूरा सॉल्यूशन वगैरह सब सॉल्व दे रखा है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको पैराग्राफ को सॉल्व करना है। अगर आप पैराग्राफ को सॉल्व करते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका जो बेसिक नॉलेज है प्लस बेसिक नॉलेज जो पेडागोजी है, पेडागोजी में आपका बेसिक नॉलेज से चीजें आती है तो बेसिक नॉलेज वाली चीजें आपको देखना है। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे आपको दोनों लैंग्वेजेस को देना है। तो इस टाइप से बाकी आपको मेन चीज है टारगेट पे फोकस करना है कि आपने कितने पैराग्राफ आज करना है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ना कि आपको टाइम पे। तो टाइम टेबल बनाएं, लेकिन टाइम टेबल के साथ में आपको घंटे काउंट नहीं करना है। आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पहले आपको लिख लेना है कि मुझे इतना पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं, सितंबर में एग्जाम है। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स को आपको कम से कम एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़ना है और 3rd, 4th, 5th इनकी एनसीईआरटी को आपको कंप्लीट करना है और कम से कम 2 से 2.5 घंटा डेली मैथ्स आपको करना है। इससे ज्यादा भी अगर आप कर सकते हैं तो ये आपकी मर्जी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो है ईवीएस। तो ईवीएस में भी आपको 3rd, 4th, 5th की जो बुक्स है उनसे करना है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ईवीएस में आपको क्या क्या और कैसे पढ़ना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको जितने भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। जो भी आपका चैप्टर हो जाता है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाकर देखना है, एनालिसिस करना है और फिर उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चंस आपके गलत निकलते हैं उन कंसेप्ट को आपको फिर से पढ़ना है। तो इस टाइप से आप एक टाइम टेबल बना लीजिए
तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होगा। अच्छे नंबर से अच्छे मार्क्स आप तब ला सकते हैं। क्वेश्चंस घुमा कर पूछते हैं सीटेट में, तो लेवल अच्छा रहता है इसका। तो आपको क्या करना है कि इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि हमारा टाइम कैसे कवर हो रहा है, कितना कवर हो रहा है, ये सब आपको देखना है। आप बुक्स से पढ़ें, बुक्स के साथ साथ में आप यूट्यूब का सहारा लें। यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो उनके वीडियोस आप देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। सीडीपी वगैरह के लिए जरूर यूट्यूब चैनल को आप देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है बहुत सारे चैनल्स, उनको आप करिए। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोर्स परचेज करना है, तो आप कोर्स परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोर्स परचेज करना जरूरी है। बहुत सारे बहुत अच्छे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं चैनल से भी हमारा हो सकता है कंप्लीट। और बाकी बुक्स को ऐसा नहीं कि बहुत सारी बुक्स हमने खरीद ली और उसका ओवर बर्डन हम लेकर चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बुक्स मत खरीदिए, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। अभी जून जुलाई अगस्त 3 महीने, 3 महीनों में कितनी बुक्स आप पढ़ेंगे। जो जरूरी है वो किताबें लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।